राघवो विजयते राम श्रीमद् राघवो विजयते राम। भगवान वेदव्यास जी की राम भक्ति, तो आप कहेंगे कि उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। उन्होंने बहुत महान महान ग्रंथों की रचना की है। पुराण और श्रीमद् भागवत, महाभारत और तमाम अन्य ग्रंथ की रचना की है। धार्मिक जगत, आस्तिक जगत भगवान वेदव्यास का हमेशा ऋणी रहे। वेदव्यास की अपार महिमा है और उन्होंने भगवान राम की भक्ति पर विशेष प्रकाश डाला है। स्वयं भी राम भक्त हैं। पाराशर जी के पुत्र हैं, सुखदेव जी के पिता हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्तेः पौत्रकल्मषं पाराशर आत्मजे वंदे सुकृतातं तपोनिधिम्। अज्ञान के अंधकार रूपी समुद्र में, अज्ञान के अंधकार रूपी समुद्र में निमग्न प्राणियों को शिक्षा देने के लिए साक्षात नारायण ही जगत गुरु व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। यही सत्य है, यही सत्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आप व्यास जी आज भी अजर अमर हैं, यह भी सत्य है। अजर और अमर है। शंकर दिग्विजय में भगवान व्यास के द्वारा बद्री क्षेत्र में जाकर आदि गुरु शंकराचार्य को दर्शन देने, आदि गुरु शंकराचार्य को व्यास जी ने दर्शन दिया। उनके साथ 27 दिन तक खड़े होकर शास्त्रार्थ करने और अंत में प्रसन्न होकर अपना परिचय देते हुए उनकी आयु को भी गुणित कर देने का उल्लेख प्राप्त होता है। उसी प्रकार सच्चे भक्तों को उनके आज भी दर्शन होते हैं। सच्चे भक्त हैं, उनके ग्रंथों के पास जो है व्यास जी की वंदना करते हैं, व्यास जी को भगवत रूप में मानकर उनको प्रणाम करते हैं और उनके दर्शन भी होते हैं। उनके साथ सदा ही भक्त, संत और ऋषि मुनियों का एक समूह चलता था। भक्तों का, संतों का, ऋषियों का। वे भगवान वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, शक्ति ऋषि के पौत्र हैं, पाराशर जी के पुत्र हैं, सुखदेव जी के पिता एवं गुरु एवं शंकराचार्य, गोविंदाचार्य और गौड़पादाचार्य के परम गुरु रहे हैं। ये भगवान वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, शक्ति ऋषि के पौत्र हैं, पाराशर जी के पुत्र हैं, सुखदेव जी के पिता हैं तथा गुरु एवं शंकराचार्य, गोविंदाचार्य आदि गौड़पादाचार्य के परम गुरु रहे हैं। इन सब महापुरुषों के, जनक आदि राजर्षियों के भी वे ही गुरु रहे हैं।
पुराणों में प्रसिद्ध है शिक्षा गुरु। पुराणों में प्रसिद्ध है कि यमुना के द्वीप में प्रकट होते ही वे युवा हो गए और संपूर्ण वेदों का पाठ करने लगे। इसीलिए वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। व्यास जी, वेद व्यास जी, पुराणों में यह श्लोक बार बार आता है। कृष्ण द्वैपायन व्यासम, कृष्ण द्वैपायनम व्यासम विधि नारायण प्रभुम को हन्यो भुवि मैत्रेय महाभारत भवे। 18 पुराणों तथा महाभारत के रचयिता, ब्रह्म सूत्र के निर्माता, वेदों को शाखा प्रशाखाओं में विभाजित करने वाले भगवान वेद व्यास कुंडलीकाक्ष नारायण से भिन्न अन्य सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? यन्न भारते तन्न भारते के अनुसार आज के विश्व का सारा ज्ञान विज्ञान भगवान वेद व्यास जी का ही उत्कृष्ट है, उन्हीं का तो कृपा प्रसाद है। व्यासोत्कृष्टम जगत सर्वम, ये प्रसिद्ध है बात में, ये उक्ति प्रसिद्ध है। भगवान व्यास देव का शुद्ध सत्संग सत्य निर्वाध रूप से निरंतर चलता रहता था। उनकी गोष्ठी तथा सत्संग में ब्रह्म तत्व का निरूपण, परमात्मा के निर्गुण एवं सगुण स्वरूपों पर विचार, धर्मों कर्मों की व्यापकता और उनके फलाफल की मीमांसा, योग सांख्य अध्यात्म ज्ञान एवं भक्ति के संपूर्ण अंगों को सदा प्रकाश भी डाला जाता था। वे स्वयं भी इसके आचरण और पालन में निरंतर निरत रहते थे। व्यास जी ने शिव, कृष्ण, सूर्य, गणेश, देवी आदि के नामों से विभिन्न पुराणों का निर्माण कर उनमें सतत देवों की भक्ति का ऐसा प्रवाह प्रवाहित किया कि वह आज भी भक्तों के सच्चे हित साधन का परम साधन बना हुआ है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, 12 अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार आदि अवतारों के नाम पर भी उन्होंने पुराणों की रचना की है। इन सब अवतारों का भी वर्णन किया है। परंतु भगवान राम के अनन्य है, भगवान राम के परम भक्त हैं श्री वेद व्यास जी। वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राम भक्ति पर व्यास जी की 2 रचनाएं संपूर्ण रूप से प्राप्त है। एक तो पद्म पुराण और दूसरा आध्यात्म पुराण है। यह भी व्यास जी की रचना है। पद्म पुराण में भगवान राम का चरित्र विस्तार से निरूपित है। पद्म पुराण का रामाश्वमेघ खंड इतना अधिक व्यापक है कि उसके बिना भगवान श्री राम के उत्तर चरित्र का पूरा पता प्राप्त नहीं होता। और आध्यात्म रामायण में योग, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का इतना मधुर भक्तिमय प्रवाह दिया गया है जिसे आत्मसात किए बिना गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हृदय को रोक नहीं सके। प्रायः सभी विद्वान रामचरितमानस का आधार आध्यात्म रामायण मानते हैं, जो उमा महेश्वर संवादे नाम से भगवान व्यास द्वारा रचित ब्रह्मांड पुराण का मुख्य अंश माना जाता है। गोस्वामी जी मानस के प्रारंभ में ही कहते हैं, उन्होंने व्यास जी का संपूर्ण आदेश पालन किया है, उनकी कृपा प्राप्त की है। व्यास जी की वंदना की है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदो तिनके पूर्वों सकल मनोरथ में। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिस बखाना। व्यास इत्यादि यह कहकर आभार स्वीकार करते हुए व्यास जी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है महात्मा तुलसीदास जी ने, और अपनी रचना पर भी उनका प्रभाव माना है।
यहाँ महात्मा तुलसीदास जी का तात्पर्य भगवान वेद व्यासकृत राम भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत आध्यात्म रामायण से ही परिलक्षित होता है। वैसे उनके कथानक का प्रभाव भी आध्यात्म रामायण का अनुसरण करता है। भगवान राम श्री राम की जितनी स्तुतियाँ भगवान वेद व्यासकृत आध्यात्म रामायण में हैं, उसी से प्रायः सभी राम भक्ति के ग्रंथ राम जी के स्तोत्र संग्रह भी संग्रहित हुए हैं। विभिन्न राम गीताएं भी आध्यात्म रामायण से ही संग्रहित हैं, जिनमें 3 तो केवल भक्ति परक है। हनुमान जी के प्रति उपदिष्ट अध्यात्म रामायण में, लक्ष्मण जी के प्रति दंडक वन में उपदिष्ट तथा किष्किंधा पहुंचने से पहले सबरी उपदिष्ट, ये आध्यात्म रामायण में विशेष राम जी के चरित्रों का अनुसरण किया गया है, उनको दर्शाया गया है। स्थान स्थान पर गोस्वामी जी ने इसका भी संग्रह किया है। पर सबरी के प्रसंग को तो प्रायः अक्षरता अनुदित सा कर दिया है। आध्यात्म रामायण के वचन इस प्रकार हैं। लंबा श्लोक है। तस्माद् भानु संक्षेपा गच्छेऽहं भक्ति साधनम् सतां संगतिरेवात्र साधनं प्रथम स्मृतम्। सतां संगतिरेवात्र, प्रथम भक्ति है संतों का संग। इसी प्रकार से नव भक्ति का वर्णन किया है आध्यात्म रामायण में। अतः वे कहते हैं, हे संक्षेप में अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। उनमें पहला साधन तो सत्संग ही है। मेरे जन्म कर्मों की कथा का कीर्तन करना ये दूसरा साधन है। मेरे गुणों की चर्चा करना ये तीसरा उपाय है। गीता उपनिषद आदि मेरे वाक्यों की व्याख्या करना ये चौथा साधन है। हे भद्रे, अपने गुरुदेव की निष्कपट होकर भगवत बुद्धि से सेवा करना ये पांचवा साधन है। भक्ति स्वभाव एवं नियम आदि का पालन, मेरी पूजा में सदा प्रेम होना छठा साधन है। मेरे मंत्र की सांगोपांग उपासना करना, मंत्र जाप मम गण विश्वासा, है ना। पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, यहाँ 7वें में है। मेरे मंत्र की सांगोपांग उपासना करना 7वां साधन माना जाता है। मेरे भक्तों की उससे अधिक पूजा करना, मोरे अधिक संत कर दाता, समस्त प्राणियों में मेरी भावना करना, पाए पदार्थों में वैराग्य करना और दम आदि संपन्न होना, यह मेरी भक्ति का 8वां साधन है। 9वां है सत्य विचार करना। हे भानु, इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति है। हे शुभ लक्षणे, यदि किसी में ये साधन होते हैं, वह स्त्री पुरुष या पद कोई भी क्यों न हो, इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव हो ही जाता है। रामचरितमानस में भी इसी प्रकार वर्णन किया है। नवदा भगति कहो सोई पाही, सावधान सुनु धर्म माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जिस प्रकार से अध्यात्म रामायण ने वेद व्यासकृत सब किया है, उसी प्रकार से रामचरितमानस भी उसका निरूपण करती है। तुलसीदास जी ने भी व्यास जी को अपने ज्ञान में सिखाया है और उनके निर्देशों का पालन किया है, उन्हें प्रणाम किया है, उन्हें गाया भी है। कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति जन सोए। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो गौराज सुलभ भई सोई। जो जब सबरी को राम जी ने उपदेश किया है, तो उसमें कहा है जो विबंध संत महात्माओं को जो गति दुर्लभ होती है, वही गति आज सुलभ हो गई सबरी माता को। ये भक्तियों के साधन कहते हुए भगवान तुलसीदास जी ने ये बताया है। पद्म पुराण के सभी खंडों में राम चरित्रों की भक्ति का वर्णन व्यास जी ने बार बार किया है। क्योंकि पद्म पुराण
सत्योपांत राम भक्ति रामोपासना और भगवान श्री राम के उपदेशों में ही परिवर्तित होता है। उसका दूसरा नाम रामाश्वमेध खंड भी है। इसके सभी आख्यान राम भक्ति से ओतप्रोत है। ये सब व्यास जी की कथा पूरी रचना का ही तो फल है। जो इतने विस्तार से भगवान श्री राम की भक्ति का विवरण हमें प्राप्त होता है। उनमें आरण्यक मुनि और डोमस मुनि के संवाद के वर्णन में श्री राम भक्ति की अपार महिमा निरूपित है। प्रायः सभी प्रकार के वर्णात्मक अवस्थाओं स्थिति वाले व्यक्तियों के संसार के तरण के लिए उपाय पूछने पर आरण्यक मुनि से राम और राम भक्ति की महिमा बतलाई। उसके आश्रय से महापापी जी को तुम्हें संसार समुद्र को सरलता से पार कर सकता है। और यदि नाम जब भगवत चरित्र तथा भगवत भक्ति इन तीनों का आश्रय हो तो फिर पार करने में देर नहीं लगती है। उन्होंने गाया है, भागवत में भी व्यास जी ने गाया है भगवान राम की परम पिता परमात्मा की स्तुति की है। श्रीमद् भागवत में ओम देयं सदा परिभव अभीष्टदोहम् ध्येयं सदा परिभवनम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं विरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुधेस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी त्यक्त्वा सुधस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं तमन्मुधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। और महापुरुष की अखंड स्वरूप परम पिता परमात्मा की उस अखंड शक्ति की उस अखंड रूप की हम वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं। आपके चरणारविंद सदा सदा ध्यान करने योग्य हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। हे महापुरुष, हे महाप्रभु, हे श्री राम, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। हे भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कह सकता है। रामावतार में आपने अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी दुर्लभ वांछनीय और दुरत्यज राजलक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन में घूमते फिरे। दशरथ अयोध्या का राज्य, चक्रवर्ती सम्राट का राज्य, वो राज्य लक्ष्मी क्षण भर में छोड़कर वन वन आपके चरण घूमे। आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की शोभा है। और हे महापुरुष, अपनी प्रेयसी जनकात्मजाया सीता जी के चाहने पर जानबूझकर
सब कुछ जानते हुए आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। ये आपकी मानो लीला है, सचमुच आपके प्रेम की सीमा है। आप प्रेम की सीमा है। वैसे तो प्रेम असीम है, परंतु प्रेम की सीमा आप पे ही जाकर के प्रवेश कर जाती है। प्रेम की आप सीमा है। हे प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणों की वंदना करता हूँ। इस तरह से भगवान वेदव्यास ने भगवान राम की अर्चना की है, उनकी वंदना की है, उनके गुणों को गाया है, अपने हृदय से उन्हें प्रणाम किया है। इसका देवर्षि वेदव्यास जी के विषय में उनका चरित्र कल और सुनाया जाएगा। यहाँ पर इतना ही कह करके व्यास जी श्री राम के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति ही परिचायिका है। उन्होंने भगवान श्री राम को अपने हृदय के स्वामी के रूप में स्वीकार करते हुए उनके चरण कमलों को प्रणाम किया है। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय। बोलिए वेदव्यास सीताराम जी महाराज की जय।